दोस्तों, मार्केट में पैसा लगाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो रखना चाहिए मार्केट का वैल्यूएशन। तो जितनी भी बार मैं यहाँ पे मार्केट शब्द बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है निफ्टी 50। तो मार्केट का वैल्यूएशन कैसा चल रहा है, क्या मार्केट अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से ऊपर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है या अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे ट्रेड करता है तो हम मानते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। अगर मार्केट अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से ऊपर की वैल्यू पे ट्रेड करता है तो हम ये मानते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो मार्केट को वैल्यू करने का या निफ्टी 50 को वैल्यू करने का या किसी भी कंपनी या इंडेक्स को वैल्यू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसका पीई रेशियो चेक करें। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। जैसे किसी का अगर पी रेशियो 20 है तो मतलब उस कंपनी में हम 1 रुपया कमाने के लिए हम 20 रुपये लगाने के लिए तैयार हैं। ये इसका मतलब होता है पी रेशियो। तो अगर हम निफ्टी का पी रेशियो देखें लास्ट 10 सालों का, तो आप अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप इसमें देखिएगा। तो लास्ट 10 सालों का जो निफ्टी का पी रेशियो है, तो ये मैंने स्क्रीनर खोल लिए। तो स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 सालों का निफ्टी का जो पी मीडियन इंडेक्स पी निफ्टी 50 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से मैंने खोल रखा है। तो ये है निफ्टी 50 और इसका करंट पी रेशियो चल रहा है 20.4 और इसका जो लास्ट 10 सालों का जो पी रेशियो है, ठीक है, एवरेज पी रेशियो या मीडियन इंडेक्स पी रेशियो उसको बोल सकते हैं हम, दैट इज़ 23.4। तो इससे हमें पता चलता है कि जो निफ्टी का पी रेशियो है वो अपने 10 साल के एवरेज से बिलो ट्रेड कर रहा है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी अपने 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेजेस से थोड़ा सा सस्ता है। अगर हम 5 साल का पी रेशियो देखें तो 5 साल का पी रेशियो है लगभग 22.3। तो 5 साल के मुकाबले भी अभी जो करंट वैल्यूएशन है निफ्टी का वो थोड़ा सस्ता है। तो आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे कि निफ्टी का लोएस्ट पी रेशियो क्या होता है, तो क्राइसिस के टाइम पे, जैसे क्राइसिस देखने को मिला, हमने कोविड में देखा है क्राइसिस, तो लगभग निफ्टी का पी रेशियो यहाँ पे 17 के आसपास डाउन तक चला गया था, 17 तक चला गया था। फिर दूसरा हमने एक क्रैश देखा लगभग 2013 के आसपास, जो निफ्टी का पी रेशियो था वो लगभग 15 के आसपास आ गया था। और फिर ये लीमन क्राइसिस के टाइम पे निफ्टी का पी रेशियो लगभग 12-11 के आसपास भी आ गया था। तो हम देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो निफ्टी का जो लोएस्ट पी रेशियो है वो लगभग 15 के आसपास जाता है। अगर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लीमन जैसा क्राइसिस आ जाए या कोविड जैसा क्राइसिस आ जाए तो निफ्टी का पी रेशियो लोएस्ट जो गया है वो लगभग 15 के आसपास गया है। और अभी कितने पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अभी कर रहा है 20 पे। तो क्या निफ्टी बहुत ज़्यादा सस्ता है? तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा सस्ता है और आप जान लगा दीजिए या बहुत जितना भी आपके पास पैसा है सब लगा दीजिए। तो ऐसा तो नहीं है। क्या निफ्टी यहाँ से और डाउन जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी का लोएस्ट पी रेशियो लगभग 15 के आसपास जाता है। 15 के आसपास जब निफ्टी का पी रेशियो जाता है तो ये मान के चलते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है। तो अभी 20 पे चल रहा है, तो मार्केट अपने फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए 10 साल का एवरेज पी रेशियो निफ्टी का 23.4 है, जो कि 13 पॉइंट, और अभी जो करंट में निफ्टी का पी रेशियो 20.2 है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 10 साल के एवरेज के मुकाबले 13.68% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल के एवरेज के मुकाबले देखें तो लगभग 11 या 11.5% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये तो पता चल गया कि हिस्टोरिकल एवरेजेस से निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट क्या बहुत ज़्यादा सस्ता है? तो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। तो अभी आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखो, जो लोग मार्केट से कंप्लीटली बाहर हैं, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको लगभग 100 में से 50% पैसा अगले 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, मतलब 50 रुपये, जो 100 में से 50 रुपये आप अगले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर लगा दीजिए। आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ गया तो आप मार्केट से बाहर ही रह जाएंगे। आपका पूरा कॉर्पस मार्केट से बाहर रह जाएगा और आप रैली मिस कर देंगे। क्या आपको 100% पैसा 100 के 100 रुपये लगा देने चाहिए? तो मैं वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाई चांस अगर आपने 100 के 100 रुपये लगा दिए
और मार्केट यहाँ से और नीचे गिर गया 10% 15%, क्योंकि आपने देखा लोवेस्ट निफ्टी का पी रेशियो 15 तक जा सकता है। तो मार्केट यहाँ से और 10-15% अगर गिर गया तो आपके पास और पैसा नहीं बचेगा लगाने के लिए, और आप घबरा जाएंगे और आप फिर पोर्टफोलियो बेच देंगे, जो कि अभी लोगों का हाल हो रहा है। तो जिनके पास जो मार्केट से कम्प्लीटली आउट है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आप 50% पैसा स्टैगर्ड फॉर्म में लगभग अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है अभी, तो आप ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपना पैसा लगा रहे हैं। इवन जो एवरेजेस है निफ्टी का हिस्टोरिकल एवरेजेस, मतलब एवरेज वैल्यूएशन है, आप उससे सस्ते पे ही मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे पे डाल रहे हैं, तो आप 50% पैसा लगा सकते हैं। अब आए दूसरे तरीके के लोग कि जिन्होंने कुछ पैसा लगा रखा है और कुछ पैसा भी कैश में है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपके पास टोटल 100 रुपये हैं और आपने 50 या 50 से ज़्यादा 60 रुपये 70 रुपये आपके ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, तो आप मार्केट में अभी और पैसा मत लगाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहीं पे पैसा लगा दिया तो मार्केट और नीचे गिर गया तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन चला जाएगा, आप घबरा जाएंगे। और मार्केट यहाँ से बढ़ गया तो ऑलरेडी आपने कुछ 60-70% तो पैसा लगा ही रखा है, तो आपको उस पर अच्छा खासा गेन मिलेगा। और बाकी जो कैश है आप उसको अभी एफडी फिक्स डिपॉजिट में रखिए, जहाँ से आपको डेट म्यूचुअल फंड में लगा के रखिए, वहाँ से आपको 6-7% रिटर्न मिल जाएगा। और बाई चांस अगर मार्केट गिरता है तो आप वो 30-40% जो पैसा आपका बचा हुआ है आप वो मार्केट में लगा सकते हैं। अब आए तीसरी तरीके के लोग। तीसरी तरीके के लोगों का जो मार्केट में फुली इन्वेस्टेड हैं और उनके पास अभी 1 रुपया भी नहीं है लगाने के लिए। तो भैया आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में बने रहिए, पैनिक मत कीजिए। मार्केट जब भी गिरा है रिकवर ज़रूर किया है। आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि बस आपके पास जो कंपनीज़ हैं द कंपनी शुड बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ताकि तब मार्केट रिकवर करे तो आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर करे। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ में जिनकी अर्निंग्स अनप्रिडिक्टेबल है तो आप उनसे बाहर निकल जाइए और आप पैसे को मेनली इंडेक्स में निफ्टी 50 में या निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप लगाइए। तो मेरा उनको ये सजेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स की तरफ अभी मत जाइए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो स्मॉल कैप और 30-40% गिर सकता है। निफ्टी में चांसेस कम होते हैं, निफ्टी करेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स करेक्ट हो सकते हैं। तो तीनों लोगों के लिए, तीनों तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कि आपको करना क्या है। अब अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन में और दिखाता हूँ जो मैंने अर्निंग की कैलकुलेशन की है। तो अगर निफ्टी का करंट प्राइस लें तो निफ्टी का करंट प्राइस है 23,306, करंट पी रेशियो है 20.2। तो करंट अर्निंग जो है निफ्टी की वो आ गई है आपकी लगभग 1153.76। तो ये हम मान सकते हैं कि करंट अर्निंग है निफ्टी की। अब मान लीजिए अगले 1 साल में अगर निफ्टी की अर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऑल्दो निफ्टी की एवरेज अर्निंग ग्रोथ जो है लास्ट 20 सालों की 25 सालों की वो 12% के आसपास है, बट अभी दुनिया में थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, ऑयल एंड गैस की शॉर्ट सप्लाई हो गई है। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव फिगर लेके चलता हूँ कि अगर अगले 1 साल में निफ्टी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो सिर्फ 8% होती है, ठीक है। तो अगर निफ्टी की 8% अर्निंग ग्रोथ होती है तो 8% ग्रोथ के बाद निफ्टी की फ्यूचर अर्निंग कितनी हो जाएगी, लगभग 1246 रुपये। इतनी निफ्टी की फ्यूचर 1 साल बाद निफ्टी की अर्निंग होगी। और अगर मान लीजिए मार्केट का प्राइस सेम रहता है, यहाँ से मार्केट नहीं बढ़ती है, जो भी पैनिक फियर चल रहा है मार्केट में या वॉर की वजह से मार्केट यहाँ से नहीं बढ़ती है, मार्केट यहाँ से सिर्फ साइडवेज रहती है, तो मार्केट की वैल्यू अगर लगभग 23,000 के आसपास या 24,000 के आसपास रहती है और कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, तो क्या बोलते हैं पी रेशियो और पी रेशियो मार्केट का और कम हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अगर प्राइस सेम रहता है और अर्निंग डिनोमिनेटर में अर्निंग बढ़ जाती है तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी और कम हो जाएंगी। तो मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 8% की होती है तो जो फॉरवर्ड पी है, अगर प्राइस सेम रहता है, निफ्टी का प्राइस इतना ही रहता है निफ्टी का, तो जो फॉरवर्ड पी रेशियो है वो निफ्टी की ऑलमोस्ट 18.7 हो जाएगी या 18 के आसपास
मोटा मोटी आ जाएगी। अगर अर्निंग ग्रोथ मान लीजिए 10% 11% की हो गई, और बाई चांस अगर निफ्टी यहाँ से और थोड़ा सा करेक्ट कर गया, 5% 8% 10% और करेक्ट कर गया, और अर्निंग मार्केट की लगभग 8-10% से बढ़ गई, तो निफ्टी में आपको लगभग 20% का वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिलेगा, और निफ्टी की जो पी रेशियो हो जाएगी लगभग वो 15-16 के आसपास हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि अगर अर्निंग थोड़ा सा बढ़ गई और प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हो गया, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा वैल्यूएशन में, और निफ्टी की पी रेशियो लगभग आ जाएगी 15-16 के आसपास। और उस समय होगा कि आप मतलब निफ्टी काफ़ी ज़्यादा, मार्केट निफ्टी से मेरा मतलब है ओवरऑल मार्केट, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट 47-46% वेटेज रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगर मैं निफ्टी बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल मार्केट है। तो ओवरऑल मार्केट आपका काफ़ी सस्ता हो चुका होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं तो अगले 1 साल में कोशिश कीजिए कि आप कैश इकट्ठा कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, मार्केट यहाँ से बढ़ सकती है, और क्या पता और गिरे ही ना, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और मार्केट यहाँ से बढ़ जाए। बट अगर मार्केट गिर गई तो आपके पास कुछ कैश होना चाहिए, ताकि आप नीचे उस कैश को इन्वेस्ट कर सकें। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सर अगर कैश रख के बैठे और मार्केट यहाँ से बढ़ गया तो कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी 60-70% तो अपने पोर्टफोलियो का लगा रखा है ना इन्वेस्टेड, तो आपको उस पर गेन मिलेगा देखने को। तो उस पर आप 18-20-22-25% का गेन कमाएंगे, और जो आपका 30% है उसका आप डेट फंड में लगा दीजिए, आप वहाँ से 6-7% मिलेगा। बट ये कैश क्या है ना, आपके लिए एक तरीके से एक कहावत है जैसे कैश इज़ अ किंग, तो आपको बुरे टाइम में बचाता है। जब आप कैश रखेंगे तो क्या है, मार्केट जब गिरेगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे, और आप नीचे पैसा लगा पाएंगे, और उस पर आपको एक्सपोनेंशियल गेन मिलेगा। और तो इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है, मैं क्या करता हूँ, लगभग 70-80% में हमेशा इन्वेस्टेड रहता हूँ, मार्केट का कोई भी कंडीशन रहे, और मैं 20% हमेशा ओवरऑल पोर्टफोलियो का अपने पास कैश रखता हूँ। कैश मैं कब डिप्लॉय करता हूँ, जब मार्केट में मेरे को 15-20-25% का करेक्शन देखने को मिलता है, मार्केट हैवीली करेक्ट हो जाता है। तो मैं लास्ट 6-7 सालों से मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, और अभी मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग 14-15% डाउन है, बट मेरे पास अभी 20% के आसपास ओवरऑल पोर्टफोलियो का 30% के आसपास कैश पड़ा है, जो कि मैं मार्केट में तभी लगाऊंगा जब निफ्टी का पी रेशियो ऑलमोस्ट 18 से कम पे आ जाएगा, तब मार्केट हैवीली अंडर वैल्यूड होगा, और उस समय मैं वो 20-30% जो मेरे पास कैश है उसको मैं डिप्लॉय कर दूंगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो निफ्टी उतना आया ही नहीं, तो मैं 70% पे ही खेलूंगा, जो मेरा 70% है वो इन्वेस्टेड रहेगा, और 30% को मैं कैश बचा के रखूँगा। अब क्या होता है, कैश जैसे मान लीजिए मेरे पास सरप्लस आता जाता है कहीं से पैसा, जॉब भी करता हूँ मैं, तो वहाँ से अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो उसमें अगर वो कैश मान लीजिए 30% से बढ़ के 40% हो गया मेरे पास, तो उसको मैं उतना नहीं रखता, फिर मैं क्या करता हूँ 10% स्टैगर्ड फॉर्म में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जहाँ भी मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट लगता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल तरीका हो सकता है अभी मार्केट को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। घबराइए मत, इससे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस दुनिया ने देखे हैं, और मार्केट हमेशा ऊपर की साइड ही गया लॉन्ग टर्म में। 10 साल 15 साल 20 साल के एवरेजेस अगर आप देखेंगे तो वो अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा है मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, अगर पैसा आपने लगा रखा है तो घबराहट होती है, मेरे को भी होती है जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि यार आज भी मार्केट नेगेटिव में, पोर्टफोलियो जब आपका 15-16% डाउन होता है, तो जब मेहनत की कमाई लगी होती है तो दुख तो बहुत होता है। बट ये है कि पेशेंस बनाए रखिए, बड़ा थोड़ा दुखी करने वाला मार्केट है, बट जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, बाउंस बैक करेगा, तो ये आपको एंट्री का मौका नहीं देगा। तो ऑलरेडी आप अपने पोर्टफोलियो का 60-70% इन्वेस्टेड रखिए, 30-40% कैश बचा के रखिए, ताकि अगर और ज़्यादा मार्केट गिरता है यहाँ से 10-15-20% और मार्केट करेक्ट होता है, तो हम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे और मार्केट का फ़ायदा ले पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि निफ्टी 50 का तो वैल्यूएशन मैंने आपको दिखा दिया कि अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से निफ्टी 50 लगभग 10-15% डिस्काउंट पे चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट 50 आपका और ज़्यादा निफ्टी 50 से सस्ता है, और मिड कैप इंडेक्स पे भी हम ये वैल्यूएशन चेक करेंगे, और स्मॉल कैप पे भी, फिर देखेंगे कि ओवरऑल हमें इस वक्त मार्केट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है और कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो मार्केट में दोस्तों बने रहिए, पेशेंस रखिए, और ये बुरा टाइम जाएगा और अच्छा टाइम आएगा, और मार्केट में सबका पैसा बनेगा। इट इज़ माई एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 8-9-10 ईयर्स कि मार्केट में पैसा बनता है, ये मार्केट ही पैसा ले रहा है तो मार्केट ही पैसा देगा भी, बट इसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से निकल गए, ठीक है, तो फिर आप गेम से बाहर हो गए। तो गेम में बने रहना ज़रूरी है, गेम से बाहर नहीं निकलना। चाहे आप अभी स्लो पिच पे बैटिंग कीजिए, चाहे डक ऑफ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट
अभी मार्केट में बने रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।